बहू तुम दो बच्चों की माँ हो, बच्ची नहीं हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। मम्मा आपने फिर मेरी पूरी चॉकलेट खा ली। अब मैं कभी आपके साथ अपनी चॉकलेट शेयर नहीं करूंगी। मैंने तो सिर्फ एक बाइट काटने को बोला था, आप सब खा के आए ना। मुंह फुलाकर पैर पटकते हुए चले गए। अरे तुमने से तो कितनी बार कहा कि मुझे मत खिलाया कर, तुम फिर भी मुझे खिलाने आ जाती हो। फिर सामने देखकर मेरा मन भी नहीं मानता और मैं खा लेती हूँ। अमला ने भोलेपन से सफाई दी। तो जब एक बाइट खाने को कहा तो मतलब एक ही बाइट खानी थी ना, पूरी क्यों खा गई? और आप जानती हैं मैं कोई भी चीज आपसे और भैया से शेयर किए बिना नहीं खाती। मेरी मोटू मम्मा, मुझे पता है ये सब चीजें चॉकलेट कुरकुरे चिप्स टॉफिया मैगी ये सब आपको भी बेहद पसंद है, इसलिए तो कहती हो जब हमारे लिए खरीद कर लाती हो तो अपने लिए भी ले आया करिए। अमला एक हाउसवाइफ, दो प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा अन्य और बेटी अनाया की माँ, पति की सीमित आमदनी है तो सोच समझ के पैसे खर्च करती मिडिल क्लास फैमिली, संयुक्त परिवार है। घर में सास ससुर देवर ननद सब हैं, इसलिए कई बार किसी चीज के लिए मन होते हुए भी मन को मारना पड़ता है। सासू माँ को अपनी 21 साल की बेटी बच्ची नजर आती, लेकिन उसी की हम उम्र बहू बड़ी नजर आती। जो चीजें पोते पोती के लिए लेकर आती वही सब बेटी के लिए भी लाती, लेकिन बहू कभी मजाक में भी कह देती। मेरे लिए तो उनका जवाब होता, बहू अब तुम दो बच्चों की माँ बन गई हो, बच्ची नहीं रही जो ये सब खाना है। माँ को बच्चों की सौ जरूरतों के सामने अपनी शौक को दबा कर रखना चाहिए। और हाँ, पति को कभी अपनी इच्छाओं के बारे में मत बताना, क्योंकि उसे भी ये सब चीजें बहुत पसंद है और वह जान जाएगा तो फालतू पैसा खर्च देगा। जो मैं नहीं चाहती। सासू माँ की बातें सुनकर अमला चुप लगा गई और वहीं से अपनी इच्छा को दबा कर रखने लगी। अपने बच्चों को उसने हर चीज बांट कर खाने की बहुत अच्छी आदत डाली थी, इसलिए बच्चे चाहे कितनी भी कम चीज हो बांट कर जरूर खाते और माँ को खिलाना तो बिल्कुल नहीं भूलते। लेकिन बालपन की बातें जब खिलाने आते तो सबसे पहले ताकीद करते, मम्मा बस एक बाइट या थोड़ा सा लेना। लेकिन अमला भी उस समय एकदम बच्ची बन जाती और चॉकलेट कुरकुरे खाने का लोभ सहन नहीं कर पाती। मैगी तो कहने किया, जब बच्चों के लिए मैगी बनती तो अन्य और आयाना के अपनी मैगी से माँ को जरूर खिलाती। बच्चे प्लेन मैगी खाते और अमला को ढेर सारी सब्जी, आलू टमाटर गाजर शिमला मिर्च हरी मिर्च खीरा सब डालकर मैगी खाना पसंद था। लेकिन सालों तक उसने अपनी ये हिस्सा भी दबा कर रखी, क्योंकि घर में मैगी का बड़ा पैक तो आता लेकिन घर की बहू को खाने की इजाजत नहीं थी। उसी जगह बेटी खा ले, शादीशुदा बेटा भी खा ले, कोई बात नहीं, लेकिन बहू तो दो बच्चों की माँ बन गई, उसको मैगी नहीं खाने चाहिए। खैर कोई बात नहीं, समय के साथ ये सब भी आगे बढ़ता रहा। ननद ससुराल चली गई, सासू माँ पर लोग सिधार गए। अब कोई परिधि नहीं था, लेकिन अब अमला की इच्छा खत्म हो चुकी थी। अब वो खुद ही सब सामान खरीद कर लाती, बच्चों के लिए मैगी का बड़ा सा पैक, चॉकलेट स्नैक्स, लेकिन खुद खाने का मन कभी नहीं होता। पति देव ने कुछ सालों से अपना व्यवसाय बदल कर ग्रेसरी की शॉप कर ली थी। अब तो घर में इन सब सामानों के बड़े बड़े कार्टन आते। अब तो अमला जी भर कर खा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ अब बच्चों के लिए सोचती। एक दिन उसने बच्चों के लिए मैगी बनाई, तभी बेटा किचन में मैगी का पूरा कार्टन लेकर आ गया और बोला, मम्मा ये सब आपके लिए, मैंने बचपन से देखा आपको मैगी कितनी पसंद थी, वो भी ढेर सारी सब्जियां डालकर, लेकिन हम लोगों को खिलाने के लिए आप ही सा दबा लेती थी। आज आपने टाइम की मैगी बनाए, पापा का तो पता नहीं, लेकिन मैं और अयाना जरूर खाएंगे आपके साथ मिलकर। और हाँ, अब आप जब भी हम दोनों के लिए मैगी बनाएगी तो अपने लिए जरूर बनाएगी, नहीं तो हम लोग भी नहीं खाएंगे। अमला की आंखें भर आई और बोली, अन्य आज तुमने बचपन याद दिलाया। हम सब भाई बहनों को मैगी ढेर सारी सब्जियां डाल कर ही पसंद थी। जब भी बनाती एक बड़े से बाउल में सब साथ मिलकर ही खाते, कभी हम होती तो साथ में खाते हैं, दो दो चम्मच खाने को मिले। लेकिन समय के साथ सभी फिर से छूट गया, लेकिन आज मेरे दोनों बच्चों ने मुझे फिर से बचपन में पहुंचा दिया। और ये भी है मम्मा, आइए ना, बड़ी सी चॉकलेट और कुरकुरे का पैकेट लेकर आते हुए बोली, सब अपनी शॉप पर ही मौजूद है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जब जितना सही निकाल लिया क्यों? पापा सही कहा ना, कहते हुए आयना खिलखिलाकर हंस पड़ी। पापा ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, ये भी तो मुझे बताओगी, मैंने क्या तुम्हारी माँ को किसी चीज के लिए मना किया है क्या?
मना नहीं किया, लेकिन ध्यान भी तो नहीं दिया कभी। पापा अपने मम्मा को क्या पसंद है क्या नहीं, उनके सीने में एक बच्चे का दिल इच्छा है। अनिया और ऐना दोनों बोले, हाँ बेटा हम पुरुष नहीं, गलती कर जाते, कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि औरतों की भी इच्छा होती है, उन्हें भी कुछ खास पसंद होता है। मुझे आज तक पता नहीं चला। तुम्हारी माँ को सब पसंद है। अगर आप आज तुम लोग नहीं बताते, लेकिन अब मैं तुम लोगों से वादा करता, अब हमेशा याद रखूंगा और पूरा भी रखूंगा। अमला ने आज ढेर सारी सब्जियां डालकर मैगी बनाई और पूरे परिवार ने मैगी का आनंद उठाया। अमला आज एकदम अच्छी बन गई और बच्चे अपनी मम्मा को इस रूप में देखकर बेहद खुश थे। दोस्तों, देखा आपने, बहू बनती बस जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया जाता। बहू की अपनी कोई इच्छा नहीं, ना खाने में ना पहनने में, बस परिवार की इच्छा अनुसार चलते रहो, अपनी इच्छाओं को दबाते रहो। लेकिन अब ये सब गुजरे जमाने की बातें हो सकी है। अब हम औरतें भी अपनी इच्छा का सम्मान करना सीखी, आखिर औरतें भी तो इंसानी